स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्व की बहुत बेहतरीन परिभाषा और बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे कि वास्तव में तत्व किसे कहते हैं। और ज़िंदगी भर यकीन मानिए कभी आप भूलेंगे नहीं तत्व किसे कहते हैं, आप हमेशा बता पाएंगे। वीडियो को बस अंत तक देख लीजिए, मैं कुछ मिनटों में बहुत जल्दी आपको ये टॉपिक क्लियर कर देता हूँ हमेशा के लिए, यकीन मानिए। एलिमेंट अंग्रेजी में कहते हैं तत्व को, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। देखिए, तत्व भी एक प्रकार का पदार्थ है क्योंकि उसका भी वजन होता है और वो स्थान घेरता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, अगर आप इसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए, समझिए। तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल, तत्व एक प्रकार के शुद्ध पदार्थ हैं। अब शुद्ध है तो उसमें कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया की सारी चीज़ें यानी जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें ही परमाणु कहा जाता है। तो जब किसी पदार्थ में सब एक ही प्रकार के परमाणु लग जाएं, एक ही प्रकार के छोटे छोटे कण हो जाएं, तो उसे ही तत्व कहा जाता है और उसे ही शुद्ध फिर आप कहेंगे। अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन के कण हो जाएं और किसी में किसी और गैस नाइट्रोजन के भी कण हो जाएं, तो क्या आप उसे तत्व कहोगे? नहीं कहोगे आप। किसी में आप लोहे के भी कण हो जाएं यानी परमाणु हो जाएं, छोटे छोटे कण, और उसी में सोने के भी छोटे छोटे कण यानी परमाणु हो जाएं, तब उसे आप तत्व नहीं कहोगे क्योंकि वो शुद्ध ही नहीं है। क्लियर हो गया? जब एक ही प्रकार के किसी पदार्थ में कण पाए जाएं, परमाणु पाए जाएं, तब उसे बच्चों तत्व कहा जाता है। क्लियर हो गई परिभाषा? कुछ और मैंने बेसिक लिख दिया है, उसको समझ लीजिए कि तत्व को ना तो किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनाया जा सकता है और ना ही किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। बिल्कुल, इसका मतलब ही वही जो मैंने समझाया कि अगर आप दो पदार्थों को अलग अलग ले लेंगे तो कभी तत्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब दो आ गया भाई, तो आप वो तत्व कहाँ हुआ, शुद्ध कहाँ से होगा? आप ले लीजिए थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सा सोना और मिला दीजिए, तो तत्व तो नहीं, किसी नए तत्व का निर्माण आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो मिश्र धातु हो जाएगी, यौगिक हो सकता है, मिश्रण हो सकता है, लेकिन तत्व नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो यही लिखा गया। और जिसे ना तो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब अगर वो शुद्ध है, उसमें एक ही प्रकार के कण हैं, तो उसे आप बांट नहीं पाओगे। मान लीजिए कोई लोहे का रॉड है, ठीक है, वो एक प्रकार का लोहा है, तब तो है आपका। अब उसे आप बांट दीजिए दो भाग में, तो जो दो टुकड़े होंगे, दो पार्ट होंगे, वो दोनों लोहे की तो होंगे। ये नहीं कि एक पार्ट लोहे का हो गया, एक सोने का हो गया, क्योंकि वो जब शुद्ध ही है, एक ही प्रकार का, तो आप बांट नहीं पाओगे। उसका आकार बदल सकते हो, रूप बदल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये जैसे कि लोहा, सोना, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ये सारे तत्व हैं आपके। तो जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने वो शुद्ध होंगे पदार्थ, उसी को तत्व कहा जाता है। तत्व को किसी भी दो पदार्थों के संयोग से नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? परिभाषा आपके समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं आप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।